हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सभी को वट सावित्री की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मध्य देश में अश्वति नामक एक बड़े ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। वह अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय, दानी, चतुर थे। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशिला ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ था और यथासमय उसके एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जातकमार्ती सब संस्कार किए। वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी। इसीलिए ब्राह्मणों ने और राजाओं ने उसका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यथा समय उसने युवा अवस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती हुई देखकर महाराज अश्वति बड़े चिंतित हुए, क्योंकि वर मिलता न देखकर उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तू विवाह के योग्य हो गई है और अभी तक तेरे लिए कोई वर नहीं मिल सका है, इसलिए तू स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज ले। अतः तू शीघ्र ही वर की खोज कर ले और ऐसा कर जिसमें मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी ना बनूं। पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती विभिन्न देशों में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बात कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचार कर अपने पिता के घर पहुंची। वह पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों ही के चरणों में प्रणाम किया। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और अब कहाँ से आ रही है? यह युवती हो गई है, फिर भी आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं कराते? अश्वति ने कहा, इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था और यह आज ही लौटी है। आप इससे पूछिए इसने किस वर को चुना है। तब पिता के यह कहने पर कि तू अपना सब वृत्तांत सुना दे। सावित्री ने उनकी बात मानकर कहा, शाल्व देश में ध्युमसेन नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके कुमार सत्यवान, जो अब वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप है और मैंने मन से उन्हीं को अपने पति स्वरूप में वरण किया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, बड़े खेद की बात है। सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई है, जो इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवान को वर लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण ही करती है, इससे ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। राजन ने पूछा, अच्छा, इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर तो है ना? नारद जी ने बोले, वह ध्युमसेन का वीर पुत्र तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर है। अश्वति ने कहा, भगवान, आप तो उससे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी आप मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, उसमें केवल एक ही दोष है, उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं तथा किसी प्रत्यय द्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता। वह दोष यह है कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, यह आज देख तू, फिर जा और किसी दूसरे वर की खोज कर। देवर्षि नारद जी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान तो अल्पायु है, वह 1 वर्ष पीछे ही देह त्याग कर देगा। सावित्री ने कहा, पिताजी, वही मेरे पति होंगे, किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। नारद जी ने बोले, राजन,
तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मिका है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण हैं वे किसी दूसरे पुरुष में नहीं है, अतः मुझे भी यही जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें। राजन ने कहा, आपने जो बात कही है वह बहुत ठीक है। तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन्होंने कुछ समय बिताया। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ गया जिस दिन सत्यवान मरने वाला था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदय में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पतिदेव के प्राण प्रयाण करेंगे, इस चिंता में सावित्री ने बैठे बैठे ही वह रात बिताई। अंततः वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। जब उस दिन सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समीधा लाने को तैयार हुआ, तब सावित्री ने कहा, आप अकेले ना जाएं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो। वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो, फिर इस विकट मार्ग में पैदल ही कैसे चलोगी। तब सावित्री ने जिद करी तो सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा लगे करने को तैयार हूँ, किंतु तुम माताजी और पिताजी की भी आज्ञा ले लो। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पति देव के साथ चल दी। सत्यवान को लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और इससे उसके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा, प्रिय, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है। यह सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सिर गोद में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। इतने में ही उसे वह एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहना था, उसके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका शरीर श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल लाल थे, हाथ में पाश और देखने में वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। यमराज ने कहा, सावित्री, मैं यमराज हूँ। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। अब मैं इसे पाश में बांधकर ले जाऊंगा। यही मैं करना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, भगवान, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं। यह स्वयं आप ही कैसे पधारे। यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। यह मेरे दूतों द्वारा ले जाए जाने योग्य नहीं है, इससे मैं स्वयं आया हूँ। इसके बाद यमराज ने बलात् सत्यवान के शरीर में से पाश में बांधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिण की ओर चल दिए। तब सावित्री भी यमराज के पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तू लौट जा और इसका और्ध्वदेहिक संस्कार कर। सावित्री ने बोली, मेरे पति देव को जहाँ भी ले जाया जाएगा अथवा जहाँ वे जाएंगे वही मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यमराज बोले, सावित्री, तेरी स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूँ। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राजभ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं और उनकी आंखें भी जाती रही है, सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें, बलवान हो जाए और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाए।
यमराज बोले, साध्वी सावित्री, मैं तुझे यह वर देता हूँ, अब तू लौट जा। सावित्री फिर से उनके पीछे चलने लगी। यमराज बोले, सावित्री, इसे सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई भी दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, पहले मेरे मतिमान ससुर जी को जो राज्य छीन लिया गया है वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए। यमराज ने बोला, अब तेरी इच्छा पूरी हो गई है, अब तू लौट जा। पर सावित्री फिर से यमराज के पीछे चलने लगी। फिर यमराज ने कहा, इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू फिर अभिष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं, उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हो, यह मैं तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई है, अब तू लौट जा। पर सावित्री यमराज की बात नहीं मानी और यमराज के पीछे फिर चल दी। यमराज बोले, सुंदरी, तू इस सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हो, यह मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अबले, तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे, जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा, अब तू लौट जा। पर सावित्री फिर भी नहीं मानी और फिर यमराज के पीछे चलने लगी। यमराज बोले, पतिव्रते, तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, हे मानव, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता, अतः मैं यही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाए। इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मौत के मुख में पड़ी हुई हूँ। पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। आप ही ने मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और फिर भी आप मेरे पति देव को लिए जा रहे हैं, अतः मैं जो यह वर मांग रही हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाए, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे ही हो कहते हुए सत्यवान बंधन खोल दिया। इसके बाद वे सावित्री से कहने लगे, हे कुलनंदिनी कल्याणी, ले, मैं तेरे पति को छोड़ता हूँ, अब यह सर्वथा निरोग हो जाएगा, तू इसे घर ले जा। ऐसा कहकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उस स्थान पर आई जहाँ सत्यवान का शव पड़ा था। फिर सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया को लौट गए। वह उनके माता पिता की आंखें की दृष्टि भी लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी मिल गया था। तो ये थी वट सावित्री की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।